बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम का एक हरा भरा और शांत सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बेहद मेहनती इंसान था। वह रोज मेहनत करता और जो भी मिलता उसी में खुश रहता। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके दिल में संतोष भरा हुआ था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसके 2 छोटे बच्चे थे, रोहन और पायल। मोहन गांव के एक बड़े लकड़ी व्यापारी सेठ धनराज के लिए जंगल से लकड़ियां काटने का काम करता था। सेठ धनराज लकड़ियों के बदले मोहन को महीने की मजदूरी देता था, जिससे किसी तरह उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक सुबह काम पर निकलते समय मोहन ने कहा, गीता, आज मुझे काम पर निकलने में देर हो रही है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। ठीक है, मैं स्कूल छोड़ आऊंगी। लेकिन सुनिए, रोहन और पायल पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि स्कूल की टीचर फीस मांग रही हैं। तो दे देना फीस। अरे कहाँ से दूं? आपकी जो मजदूरी आती है उसमें मुश्किल से घर का खर्च चलता है। बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे होगा? आप सेठ धनराज से पगार बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? दिन ब दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च इतनी कम मजदूरी में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, आज मैं सेठ जी से बात करूंगा। इतना कहकर मोहन काम पर चला गया। उधर जंगल में बाकी लकड़हारे आपस में बातें कर रहे थे। भाइयों, आज तो पगार का दिन है, लेकिन सेठ धनराज कोई न कोई बहाना जरूर बनाएगा। पिछली बार तो मुझसे कह दिया कि मैंने उधार लिया था, इसलिए आधी पगार काट ली। मेरी बेटी बीमार थी, 2 दिन छुट्टी ली तो सेठ ने आधी मजदूरी काट ली। सब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार पूरी मजदूरी मिल जाए। काम खत्म होने के बाद सभी लकड़हारे सेठ धनराज के पास पहुँचे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी मजदूरी दे दीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लकड़ी का माल बिक नहीं पाया, 1-2 दिन बाद आना। सेठ जी, घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चों की फीस भरनी है। कहा ना अभी पैसे नहीं है। सब निराश होकर घर लौट आए। घर पहुंचकर गीता ने पूछा, कितनी मजदूरी मिली? आज भी नहीं मिली। सेठ ने 2 दिन बाद देने को कहा है। कल आखिरी तारीख है, अगर फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। अब इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 2 दिन बाद सेठ धनराज ने मजदूरी दी, लेकिन हमेशा की तरह कम। मोहन को सिर्फ 2000 रुपये मिले, जबकि पूरे 3000 बनने चाहिए थे। सेठ जी, मैंने पूरा महीना मेहनत की है। बाजार में लकड़ी के दाम गिर गए हैं, लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम देख लो। मोहन मजबूर था, पैसे लेकर लौट आया। घर पहुंचकर गीता बोली, इतने पैसों में कैसे गुजारा होगा? मैं अब सेठ के यहाँ काम के बाद कोई दूसरा काम भी ढूंढूंगा। अगले दिन मोहन गांव-गांव काम ढूंढने निकल पड़ा। दुकानों, खेतों, घरों, हर जगह गया, लेकिन हर तरफ से निराशा हाथ लगी। थक हार कर वापस लौटते समय अचानक उसने देखा कि भैंसों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा है। डर के मारे वह पास ही दिख रही एक गुफा में जा छिपा। जब भैंसें चली गईं, तब उसने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक पुरानी टोकरी पर पड़ी। जैसे ही मोहन ने टोकरी को छुआ, गुफा में गूंजती आवाज आई, रुको, इसे मत छुओ। एक पल में वहां एक अद्भुत झुंड प्रकट हो गया। डरो मत मोहन, तुम एक नेक इंसान हो, यही वजह है कि तुम इस गुफा तक पहुंच पाए। जो चीज तुम इसमें डालोगे वही बार बार मिलेगी, लेकिन लालच मत करना। मोहन टोकरी लेकर घर आया और सारी बात गीता को बताई। हमें वही डालना चाहिए जिससे ईमानदारी से कमाई हो। उन्होंने घर में रखी चंदन की एक लकड़ी टोकरी में डाली। देखते ही देखते टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। अगले दिन मोहन बाजार गया और लकड़ियां बेची। अच्छे पैसे मिले। अब आपको सेठ धनराज के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। मैं अकेले नहीं, बाकी मेहनती लकड़हारों को भी अपने साथ जोड़ूंगा। और इसी तरह मोहन ने ईमानदारी, मेहनत और आपसी सहयोग से अपनी और पूरे गांव की किस्मत बदल दी।